दिल्ली के मशहूर सिग्नेचर ब्रिज के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। दिखने में बेहद आकर्षक इस ब्रिज की खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती है। लोगों के लिए ये एक सेल्फी पॉइंट बन गया है। दिल्ली के इसी सिग्नेचर ब्रिज की तर्ज पर एक और केबल स्टे ब्रिज गुजरात में बनकर तैयार है। इस ब्रिज का नाम भी सिग्नेचर ब्रिज रखा गया है। ये ब्रिज भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में बनाया गया है, जो ओखा को बेट द्वारका से कनेक्ट करता है। गुजरात का ये सिग्नेचर ब्रिज भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा। इस ब्रिज से जुड़े कई फैक्ट बेहद ही रोमांचक और हैरान करने वाले हैं। समझिए.com की इस रिपोर्ट में जानेंगे भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण आज से करीब 7 साल पहले अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ। ये एक तरह का केबल स्टे ब्रिज है। केबल ब्रिज अक्सर बहाव वाले पानी के ऊपर बनाए जाते हैं। इनमें नदी या किसी समुद्र के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिलर होते हैं और बाकी पुल केबल के जरिए टिका होता है। इस तरह के ब्रिज में पानी के अंदर कोई भी पिलर या बेस नहीं बनाया जाता है और इस तरह के ब्रिज को सस्पेंशन ब्रिज या हैंगिंग ब्रिज भी कहते हैं। इसे तैयार करने में तकरीबन 978 करोड़ रुपए की लागत आई। ये पूरा ब्रिज 4 लेन वाला है, जिसकी कुल लंबाई करीब 2.32 किलोमीटर और चौड़ाई 27.20 मीटर है। इस ब्रिज की सबसे खास बात यह है, पैदल यात्रियों के लिए ब्रिज की दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बनाया गया है। असल में बेट द्वारका में ही द्वारकाधीश मंदिर है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में राहगीरों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए ब्रिज पर फुटपाथ का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही पूरे ब्रिज में 12 व्यूइंग गैलरी बनाई गई है, जहां श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें लगाई गई है। वहीं ब्रिज के पिलर के ऊपरी हिस्से पर मोर पंख को उकेरा गया है। सिग्नेचर ब्रिज भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। इस ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि ब्रिज का लगभग 900 मीटर हिस्सा केबल के सहारे लटका हुआ है। अहम बात यह है कि इस पर हवा का कोई असर नहीं होगा, यानी ये हवा में नहीं झूलेगा। पूरे ब्रिज पर 152 केबल लगाए गए हैं, जिनका वजन 1500 टन है। वहीं ब्रिज के मुख्य हिस्से में 2 तोरण जैसी आकृतियां बनाई गई है, जो इस ब्रिज को मजबूत बनाती है। तोरण की ऊंचाई 130 मीटर है और एक तोरण का वजन करीब 14,000 टन है। समुद्र के बीचों बीच इस ब्रिज को तैयार करने में कई तरह की परेशानियां भी आई थी, क्योंकि यहाँ पर हवा की रफ्तार काफी ज्यादा थी। ऐसे में ब्रिज का निर्माण उसी समय में किया गया जब हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम थी। ब्रिज पर लाइट के लिए अलग से सोलर पैनल भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिनकी क्षमता 1 मेगावाट की है। इस सोलर पैनल का इस्तेमाल ब्रिज को रोशन करने में किया जाएगा। वहीं बची हुई बिजली ओखा गांव को मुहैया करवाई जाएगी। ये ब्रिज ओखा से बेट द्वारका तक जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। स्थानीय लोग पहले समुद्र में फेरी सेवा के जरिए बेट द्वारका तक पहुंचते थे। समुद्र में ऊंची लहरें उठने पर फेरी सेवा बंद भी कर दी जाती थी, लेकिन अब इस ब्रिज से टूरिस्ट या स्थानीय लोग बिना देरी के पैदल या फिर गाड़ी के माध्यम से सीधे ब्रिज पार कर ओखा से बेट द्वारका पहुंच सकते हैं। सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर एक टूरिस्ट गैलरी भी बनाई गई है, जहां से सैलानी समुद्र और डूबते सूर्य का लुत्फ उठा सकेंगे। कुल मिलाकर अब द्वारका पहुंचने वाले टूरिस्टों को एक अलग रोमांच मिलेगा। वे न सिर्फ नीले समुद्र के ऊपर से फर्राटा भर पाएंगे, बल्कि रात के दौरान रंग बिरंगी लाइटों में अद्भुत सौंदर्य को भी निहार पाएंगे।